फसल काट रहा था, ये अंधार हमारे खेत की फसल काट रहा था, वो भी चोरी से, और विक्रम ने इसको मौके बाद हाथ पकड़ लिया। चोर जानते हुए फिर भी इसने इसकी मदद किया। हाँ पुजारी, बेटी का था क्या पुजारी? जरा हट हरामजादे, नमक हमारा खाते हो और रोटी का टुकड़ा हमारे तोड़ते हो, और मदद इन सारे चोरों की करते हो। और ये क्या मत मारो उसे। अरे अंधा है चाचा, जरा गौर करिए। ये अंधा है चाचा, और जरा गौर करिए। सारी ग्राम सभा जानती है कि रंजन चाचा तो दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगता है आपको दिखाई नहीं देता चाचा कि ये अंधा है। पूरे इस संदेह के साथ में हमें भी सारे अंधा बना दिया। हमारी तौहीन की है, तुझे मालूम होना चाहिए चोरों की मदद करना ये कानूनन जुर्म है। चोरों की मदद करना कानूनन जुर्म है चाचा, लेकिन गरीबों की मदद करना कोई जुर्म नहीं है चाचा। तो करना मछली के इज्जत अगर जुर्म है, करना
यही गलती दोहराएगा। चाचा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इसे माफ कर दो चाचा। और आप चाहते इसके लिए हाथ जोड़ता है? क्या लगता है तेरा ये रिश्तेदार है, खानदानी है, या कि तेरा पाप है? चाचा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक रिश्ता होता है दुख दर्द का और हमदर्दी का और इंसानियत का। बहुत बड़े इंसानियत के ठेकेदार मत बनो भूतरे। साला इंसानियत के घूम रहा है। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, इंसानियत करने वाले लोग आजकल भूखों मर रहे हैं। नालायक कहेंगे। अरे अब्बूजान, आप क्या देखते मारिए से अब्बूजान? ना 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 ना, उंगली उठाया तो पूरा हाथ काटूंगा। गदारा की तरफ जुबान चलाया तो गर्दन काट दूंगा, और गदारा की तरफ नजर उठाकर देखा तो दोनों आंखें फोड़ दूंगा। आप मेरी जान ले लो, मैं रोक नहीं करूंगा, लेकिन ये मुझसे छोटी है। ये मुझे भाई समझे या ना समझे, लेकिन मैं इसे अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ, ज्यादा मानता हूँ। लेकिन ये जरा मेरा लिहाज नहीं करती है, बराबर कैंची की तरह जुबान चलाया करती है। अरे चाचा हम बर्दाश्त कर लेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे, सारी ग्राम सभा आपके डर से कुछ नहीं कहेगी, चाहे आपकी बेटी गजारा कुछ भी करे। लेकिन ये औरत जात है, ये घर में बैठे रह जाएगी, इसे दूसरे के घर जाना है। अगर ऐसा ही रवैया ये ससुराल में प्यार करेगी तो आपके नाम पर लोग थूकेंगे, यही कहेंगे कि अहमद खान प्रधान ने अपनी लड़की को ना कुछ पढ़ाया है और ना कुछ सिखाया है। क्या बात सही है, क्या बात सही प्रधान जी। जो लिया ही दशा कर रही, सबकी मार पीट रही है। जाओ ये की शादी कर जाओ, ससुराल में जो जाई, जो हुआ वैसे करी। भैया प्रधानी जब तुम्हारे है, जैसे तुम्हारी कहानी में पहल गई। सही कहते हो तुम लोग। वाकई में मैं भूल ही रहा था कि ये एक लड़की जात है। इसको हमने बहुत बड़ी छूट दे रखी थी। हकीकत में ये इतनी बड़ी जरूर हो गई, लेकिन इसको ये गदारा। अरे मारिए, मारिए। तुझे ये नहीं मालूम है कि विक्रम हमारा सगा बेटा तो नहीं है। विक्रम हमारा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं दिलो जान से इसको प्यार करता हूँ। विक्रम हमारा बेटा है। विक्रम के लिए हमारे दिल में जितनी नफरत है, उससे कई ज्यादा प्यार भी है। और आज के बाद कान खोल करके सुनने का दाना, विक्रम के सामने जो भी बात करना तो अदब के दायरे में रह करके, क्योंकि ये तेरा बड़ा भाई है और मेरा बड़ा बेटा है। आज पहली बात तो विक्रम के सामने तेरा बात करना तेरे लिए सख्त बना है। विक्रम के सामने नजर उठाना तेरे लिए सख्त बना है, लेकिन क्या अब्बूजान? मारना नहीं बना है। ये क्या कह रहे हैं? ये मुझसे छोटी होकर मुझ पर हाथ उठाएगी? बात तो ऐसे गलत है। बात तो ऐसे देखा जाए तो गलत है। एक तो छोटी और दूसरी बात एक जात लड़की की। लड़की जात मर्द को मारे थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन ये है कि हमारी बेटी तुमसे उम्र में छोटी है, लेकिन हैसियत में तो तुमसे बहुत बड़ी है। और मेरी जान ले लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर गजारे ने हाथ उठाया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीचे स्वर में बात कर, नीचे स्वर में, क्योंकि शोर प्रधान अजमत खान को पसंद नहीं है। रही बात ये, इस ग्राम सभा के अंदर और इस हवेली के अंदर ऊंची आवाज बोलने का हक अगर है तो सिर्फ प्रधान अजमत खान को, और किसी को नहीं। और किसी ने ऊंची आवाज बोलने की जरूरत की तो उसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। गजाला हंटर डाल दे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। एक पठान की लड़की से तू हंटर डालने की बात कर रहा है? तुझे मालूम होना चाहिए, एक कहावत कहते हैं
कि कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली और पठान का उठा हुआ हाथ कभी गिर नहीं सकता। समझे? बैठी का साला हाँ बुजान। मार इस साले को, इतना मार साले को तो ये साला पड़ा कम से कम 1 हफ्ता 4 पाई पर खाए। अब्बूजान, आपने जब डांट लगाया तो मैं तो डर गई थी। जब मैं डांट रहा था तुम डर गई थी? हाँ बुजान। सोच रही थी कि अब मुझे मार पड़ेगी। हाँ बुजान। तू डर गई थी और लोगों को बड़ी खुशी हो गई थी। लोग यही सोच रहे थे कि अब तो गदाला को मार पड़ेगी, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि प्रधान अजमत खान की हमदर्दी में थोड़ी सी भी शामिल है। बैठी गदाला कहिए बुजान। ऐसा मारो सारे को सारे बदन की चमड़ी पैरों के नीचे आ जाएगा। और तेरी देख सूरत चले चले हम। तूने मेरी बेटी को लात मार दिया, एक मौजूदा प्रधान की बेटी को तूने लात मार दिया। प्रधान अजमत खान किसी का पैना बाकी नहीं रखता है, मैं सोच समेत वापस करता है। प्रधान जी के बिचाओ की लात मारे हम नाजायज जगह पर लात मारे भसियाने पर भसियान लाभ हो गया। सारे इशारा उधर कर रहे हो और लात हमरे जड़े बैठे हो। क्या बात है प्रधान जी? बात है जब हमने गुस्सा आ जाते हैं तो हमें आखिर में पेशाब उतर आवत है, तब का दिखात है नहीं मारे के लाग गए जब रहे। आज के बाद हमरे सामने लात का नाम मत लेना, साला लतहा कहेगा। आगे बढ़। एक बात हमने कान खोल करके सुन लो। क्या है? अरे 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 ये क्या कर रहा है? कहा थे भगवान खोल के सुनो। हम कह रहे कान खोल कर सुनो और तुम साले पैजामा खोल रहे हो। कितने हरामी हो साले तुम। हा? बात बात पर साले पैजामा खोल देते हो। ये सब लोग तुमको क्या समझेंगे? समझिएगा कहीं अंडू है अंडू। अंडू नहीं साले गांडू समझेंगे। अंडू नहीं गढ़िया बताओ। वो बात देख रही है। गलत हो सोच मेरी बात। इस अंधे रमजान ने हमारे खेत की फसल काटी है, इसकी करतूत की सजा इसको जरूर मिलनी चाहिए। जाओ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इसको उठाकर किसी बहती हुई नदी में फेंक दो। माफ करने से पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, अब तो इंसान है। भगवान इस टाइम विक्रम तू भी मेरी नजर से दूर हो जा, वरना कहीं एक पठान को गुस्सा आ गया तो बहुत ही खून खराबा हो जाएगा। Get out! अरे ये तो मारी से मार फुलाई गई। मार डाला हमारी बेटी को, काट के रखती हमारी बेटी को। फुलाई गई फुलाई। चले
बहुत जल्दी हमारी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसका इलाज करवाओ, वरना ये सब हंटर के निशान सब जख्म बन जाएंगे। कहूँ नहीं ले जाए परी, कहूँ नहीं ले जाए परी, अतनी दवा हम कमरा पर रखता ही है ना। वो कहो बहुत बड़े MBBS डॉक्टर हो। नहीं पहले हम कंटोपर रह कंपाउंडर बोलो साले, कंटोपर बोल रहे हो। हाँ अतनी दवा हम कमरा पर रखते हैं, खाली बिठाओ कमरे साथ कमरा पर भेज जाओ। अच्छा इका कमरा पर ले जाइबा, कमरा पर ले जाए हैं इका या का पहले का टिक्की खवा जाएगा और नेउरा बियान इंजेक्शन हन के खोस डॉक्टर सब दूरी पहले गाड़ी नेउरा बियान पैरल गान को साले पैरल गान बता रहे हो, नेउरा बियान साले कोई इंजेक्शन होता है, लेना उसको। गजब हो गया, ये सारा 2 टके का किसान अंधा रमजान हमारे खेत की फसल काटने की जरूरत किया। अगर इसकी करतूत की सजा इसको नहीं मिलती तो कल ये सारा फिर हमारे खेत की फसल काट कर ले जाता और कोई दूसरा इंसान भी हमारे खेत की फसल काट सकता था, लेकिन आज कल कोई दूसरा इंसान हमारे खेत की फसल काट कर ले जाए इससे पहले मैं पूरी ग्राम सभा को सूचित किए दे रहा हूं, सब लोग हमारी बात जरा कान खोल करके सुन लो। आज के बाद हमारे गांव का या हमारी ग्राम सभा का कोई आदमी अगर हमारे खेत की मेड़ पर भी नजर आ गया तो मैं उसको वहीं पर जिंदा दफन कर दूंगा। और कोई सोचे कि तुम लोग हमारा कुछ कर लोगे, हमारा कर कुछ नहीं पाओगे, तुम लोग हमारा कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि हम इस टाइम जहां के मौजूदा प्रधान हैं। पैर होने वाला है, ना तो बेटी बिजली खेत से आई है और ना तो भैया खेत से आए हैं। लगेगी और मेरे भैया तुम्हें हाय क्या आखिर तुमको किसने मारा है? अरे लड़का कहाँ रहता है? पैंसठी मारा कूड़ो से परदान पे दिल है ये इंसान डरा देगा। ये क्या है? आपकी हालत किसने बना? किसने मारा तुम्हें? बिटिया प्रधान भैया हमका बहुत माई है और की बिटिया गजाला हमका बहुत माई है। प्रधान आपका मारा है, लेकिन क्या कहती है कौन है?
यो बेटिया प्रधान भैया भतीजुआ है, इसका विक्रम न है। क्या कह रहे हो? प्रधान ने आपको मारा, उन्हीं का भतीजा हमारे घर में, ये सब क्या चाचा जी? कह दो विक्रम से इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बेटिया, बहुत नेक इंसान लड़का है, बिल्कुल देवता है, इसका घर से हाँ, देवता? अरे चाचा जी तुम इन लोगों को नहीं जानते हो, इनको देवता कहते हो। देवता क्या ये इंसान के काबिल नहीं, देवता क्या उसके दिल में रहम नहीं, और ये रहम दिल इंसान बता रहे हैं। यह कतनी नालायक है, एक अच्छे इंसान के घर से भगा ही कतनी गलत बात है। देख बिजली तो क्या सितम कर रही, देख बिजली गुनाते रही, गुना बेटी बिजली और बड़ा पापे जो मोहब्बत तू नहीं इस घड़ी मुझको और ऐसे गलत शब्द में निकाल जो मुझे बुरा लगे, गलत शब्द निकलने से पहले मैं तेरे घर पे चला जाऊंगा। ये मेरी गलती है जो मैं तेरे घर पर आ गया। अगर मैं जानता कि तू ऐसे बोलेगी, ऐसे बात करेगी, तो मैं तेरी दहेज पर कभी नहीं आता। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ विक्रम, चले जाओ यहाँ से। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि शैतान के घर में कभी इंसान नहीं पैदा होते हैं। ये तेरी भूल है बिजली, तो बोलती है कि शैतान के घर में इंसान। अरे जब रावण के घर में विभीषण पैदा हो सकता है, तो शैतान के घर में इंसान क्यों नहीं पैदा हो सकता है? वो उस युग की बात थी, ये कलयुग है। कलयुग में भी सतयुग जैसे इंसान आज भी मौजूद है। अगर हर बड़ा इंसान एक हो जाए तो उस दिन कयामत आ जाएगी। मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मैं तेरी दहेज पर कभी नहीं आऊंगा। नहीं दादा, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। जिसके पास जितना दिमाग होता है उतना ही करता है। चुप रहो माँ, बीच में मत बोलो। दादा जी को मारते मारते क्या? यह कतनी नालायक है, ये अच्छे इंसान के घर से भगा दी थी। मैं नालायक हूँ। अच्छा
चाचा तुम्हारी जिंदा लाए खड़ा चाचा हो। जी आखिर हुआ क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा उतनी देर से। अरे धोखे से प्रधान भैया के क्या तुम 2-3 बज गेहूं का डायल उनकी बेटिया का जाला आई, हमका बहुत मारे, पकड़ गए यहाँ प्रधान भैया के ले गए। प्रधानों भैया हमका बहुत मारे, ना जाने कत्ता मार बेचारा विक्रम बेटा हमारी खातिर खाई। अब घर तक पठवाई हवा और तू का घर से भगा दे। अल्लाह पाक तू का कभू माफ नहीं नहीं चाचा कहे। जी, ऐसा ना कहो, वाकई में मुझसे गलती हो गई चाचा जी। चाचा प्रधान जी की फसल काट दी, उसके लिए आपको मार खाना पड़ा। और ये विक्रम आपकी मदद कर रहा था और आपको घर भेजने आया था, तो मैं ऐसा नहीं करती। माफ कर दो चाचा जी, मुझे गलती हो गई। देखो बहन शांति, इका उतने देर से समझा रहे है कि बिटिया बहुत लेट इंसान लड़का है, इका घर से न भगाओ, मगर ये अपने जितने बिचारा हमारी एक बात है मालिक, अब माफी हमसे मांगत है। अरे हम माफी दे भैया कौन हुए थे, माफी मांगना है तो जा बेटा विक्रम से मांग जाए, हत्ता नेक इंसान लड़का है वो तुझे जरूर माफ कर देगा। चाचा जी आप कह रहे हैं विक्रम अच्छा लड़का है, एक नेक इंसान है, आज के बाद कहीं भी कभी भी मुझे मिलेगा तो मैं उसके आगे हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिरकर माफी मांग लूंगी। अगर वाकई में वो नेक इंसान है तो मुझे जरूर माफ कर देगा। माफ कर दी बेटिया, बहुत भला लड़का है। छोड़ो इन बातों को, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ। माँ और चाचा जी, देखो माँ, तुम थोड़ा पढ़ी लिखी हो और तुम तो जानती हो कि अपने गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई कहीं पढ़ाई नहीं करता। तुम पढ़ाने लगोगी, एक छोटा सा स्कूल घर में खोल लो, ताकि गांव के बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे गांव के लोग भी खुश होंगे, हमारे गांव में कहेंगे कि स्कूल खुल गया है। माँ लेकिन बिटिया यहाँ पढ़ाई को है। माँ यहाँ पढ़ने सब आएंगे, गांव में ऐलान करा दो ये स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होगा, यहाँ बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इंसान पढ़ सकता है, क्योंकि शिक्षा कभी भी किसी वक्त हासिल की जा सकती है। बहन शांति, बिजली बेटिया ठीक कहा थे। देखो बेटा अफजल खान घर में है नहीं, अब बताओ घर का खर्चा कैसे चलाई, कम से कम बच्चन के यहाँ पढ़ावे लगे हो तो घर का खर्चा चले। चाचा जी खर्चे की बात अलग है, वैसे ये काम जो है तो गांव वालों की भलाई के लिए होगा, क्योंकि गांव में आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ जाहिल गंवा रहे। अरे कहीं से चिट्ठी आ जाए, लोग पढ़ना नहीं जानते, अगर तुम पढ़ाने लगोगी तो लोग इतना तो सीख ही जाएंगे कि आई हुई चिट्ठी पढ़ सके। और चाचा जी आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ का प्रधान कैसा है। अरे हर एक प्रधान सोचता है हमारी ग्राम सभा में स्कूल बने, 12 घर बने, तरह तरह के आइटम सोचता है। और ये प्रधान अजमत खान अगर कोई सरकारी योजना आती स्कूल बनने की, वो भी नहीं बनवाने देते हैं। नाय बनाई दी बेटिया, बहुत नालायक प्रधान है। चाचा जी पता नहीं इनका क्या बिगड़ता है इसमें। खैर कोई बात नहीं, मैं गांव को जा रही हूँ, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उन्हें यहाँ भेजूंगी। और माँ तब तक घर की सफाई शुरू कर दो, स्कूल कल से लगेगा। और चाचा जी के कोड़ों के निशान पानी गर्म करके धो देना। चलो ठीक है।